सो कल की क्लास के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। हमने क्या बताया था, टोरॉइड क्या होता है, ये होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हम इस तरह से एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हैं, हम इसको एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली टोरॉइड, समझो। सो टोरॉइड क्या होता है, एक सोलेनॉइड को एंड टू एंड ज्वाइन कर दो। एक सोलेनॉइड को क्या करो कि एंड टू एंड जो है ज्वाइन कर दो, ऐसे करके। ऐसे इसको ज्वाइन, ये हो गया टोरॉइड, ठीक है। ये हो गया टोरॉइड, सर्कुलर होता है। तो देखो टोरॉइड में क्या होता है कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इसके अबाउट इसको ऐसे करके कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये होता है टोरॉइड। तो इसमें यहां पर कहीं पर क्या है, यहां पर कहीं पर क्या होगा, यकीनन यहां से कहीं से करंट आया होगा और कहीं से करंट लौटा होगा, ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि हम करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा था, इस तरह से, मतलब इधर करंट डॉट था, इधर करंट जो है डॉट के फॉर्म में था, ये करंट तुम्हारी तरफ आ रहा था टेंजेंशियली, ये सारा करंट का दिया हुआ आई, ये सारा करंट आ रहा था और ऐसे घूम के यहां से करंट जा रहा था, यहां से करंट जा रहा था, इन पॉइंट से करंट जो है अंदर जा रहा था। ये फील्ड का डायरेक्शन नहीं, ये करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये करंट जो है आई है जो अंदर जा रहा है, तो ऐसे निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे इस तरह से। ये इसका सेंट्रल सिमेट्रिकल जो है सेंट्रल रेडियस, इस तरह से। यहाँ करंट आता है आई, निकलता है आई, यहां से और यहां से एंटर करता है आई, और ऐसे घूमते हुए यहां से बाहर निकल जाता है आई, ठीक। हमको इसके अंदर फील्ड निकालना है, हमको इसके अंदर फील्ड, इसमें हमको क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, हमको एन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया है एन, एंड करंट जो है इसमें फ्लो कर रहा है आई। करंट कितना फ्लो कर रहा है आई। आर जो है वो इसका मीन रेडियस है, क्या है, मीन रेडियस, समझो। ये जो पॉइंट दिख रहा है, मीन रेडियस जो है, एवरेज जो है रेडियस, सेंट्रल प्लेन का, सेंट्रल इसका लाइन एक्सिस, उसका रेडियस है आर, इसका मीन रेडियस है, मीन रेडियस है आर। मीन रेडियस है आर, ठीक है। तो अब हमें इसका फील्ड निकालना है, इसके अंदर फील्ड निकालना है। हम जानते हैं फील्ड, पहले क्या था फील्ड, पहले फील्ड जो था इसमें क्या था, फील्ड इसमें एक्सिस के तरफ, इसको घुमा देंगे ये फील्ड भी घूम जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये समझना है कि यहाँ पे फील्ड जो है वो इस टाइप से बनेगा। किस टाइप से, इसमें फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से बनेंगे। ये हम फील्ड दिखा रहे हैं ऐसे करके, ये एक फील्ड लाइन दिखा रहे हैं, दूसरा फील्ड लाइन हम यहां दिखा रहे हैं, दूसरा फील्ड लाइन हम यहां दिखा रहे हैं, थोड़ा सेंट्रल रेडियस से थोड़ा भीतर। हम तीसरा फील्ड लाइन थोड़ा दूर दिखा रहे हैं, बाहर दिखा रहे हैं, सेंट्रल इससे थोड़ा बाहर, ठीक है ना। तो ये एक फील्ड लाइन दिखा दिए, ये एक और ये एक, ये बीच में दिखा दिए, ये इनर एंड के पास और ये आउटर एंड के पास। अब समझो, हम अगर फील्ड निकालना चाहते हैं कहीं भी, किस डिस्टेंस पे, हम यहां से किसी डिस्टेंस एक्स पे फील्ड निकालना है। ये रेडियस आर दिया हुआ था, ये इसका सेंट्रल रेडियस था, आर जो था मीन रेडियस था, क्योंकि रेडियस तो वेरी करेगा, इनर पॉइंट से लेके आउटर पॉइंट तक वेरी करेगा, क्योंकि इसकी डायमीटर जो है, इसकी डायमीटर जो है, इस सर्कुलर सेक्शन की डायमीटर जो है, ये जो सर्कुलर सेक्शन है इसकी डायमीटर है, मान लेते हैं ए, इसकी डायमीटर कितनी है, इसकी सर्कुलर डायमीटर ए जो है वो है डायमीटर ऑफ
सर्कुलर रिंग्स जिस रिंग्स का ये बना हुआ है उसका रेडियस मान लेते हैं, उस डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिंग्स है a। तो इसका मतलब यहां का जो है रेडियस कितना था r माइनस a बाई टू, और यहां का कितना था r प्लस a बाई टू। सबसे नियरेस्ट जो है एंड उसका रेडियस यहां से था r माइनस a बाई टू, और सबसे दूर का जो पॉइंट है वो है r प्लस a बाई टू। हमको इसमें फील्ड निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हमको पता है फील्ड जो है सर्कुलर ही होगा क्योंकि सर्कुलर करंट्स थे। फील्ड इस तरह से हम यहां से किसी डिस्टेंस x पर, हम यहां से किसी डिस्टेंस x पर अंदर में किसी डिस्टेंस x पर फील्ड मान लेते हैं कितनी है, b है। हम यहां की फील्ड कितनी मान लेते हैं, b है। हम यहां से किसी डिस्टेंस x पर फील्ड मान लेते हैं b है। तो अब एक काम करते हैं, हम इस एम्पीरियन लूप पर इस एम्पीरियन लूप पर अप्लाई एम्पियर्स लॉ ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस x lies between x is inside the टोर। जो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोरॉइड, और टोरॉइड का दूसरा नाम होता है टोर। याद रखना, टोरॉइड और टोरॉइड को ही टोर भी बोलते हैं। तो अब अगर हमको फील्ड निकालना, हम इसमें घूम जाते हैं, तो ये बताओ बी की डायरेक्शन हर जगह टेंजेंशियल है, और डीएल भी हमारी क्या होगी, हर जगह पे टेंजेंशियल होगी। यहाँ बी की डायरेक्शन हर जगह पे, बिकॉज बी जो है सर्कुलर है, तो बी हर पॉइंट पे टेंजेंट के लॉन्ग है, और डीएल भी टेंजेंट के लॉन्ग है। हो जाएगा बी cos 0 डिग्री, और इस पूरे का लेंथ x डिस्टेंस है, तो इस एम्पीरियन लूप का लेंथ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 पाई l, ये हो जाएगा 2 पाई x। दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जितना करंट इसमें से निकला। तो करंट कितना निकला बताओ, यहां से डॉट, देखो यहां से करंट निकला डॉट, एक बार करंट यहां से निकला डॉट आई, फिर दोबारा निकला आई, फिर तिबारा निकला आई, चौबारा, पांचबारा, छह बारा, ये करते करते एन बार, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन है। तो दिस वुड बिकम आई कितनी बार निकला, ये जो क्रॉस है ये तो नहीं होगा, ये तो इस लूप के बाहर है, ये क्रॉस दिख रहा है, ये तो इस लूप के बाहर है। इस लूप के अंदर से जो करंट निकल गया वो होगा म्यू नॉट आई एन टाइम्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां से तुम्हारा आएगा b इज इक्वल टू, यहां से तुम्हारा आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाई 2 पाई x इंटू आई, म्यू नॉट n बाई 2 पाई x इंटू आई। अब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जब x है, यहां पे x कुछ अलग है। समझो, यहां पे x रेडियस जो है, और यहां जो x रेडियस है, और यहां जो x रेडियस है वो अलग अलग है। यहां जो x है, यहां जो x है, और यहां जो x है वो अलग है। यहां की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा, तो फील्ड थोड़ा वेरी तो करेगा। इनर सबसे इनसाइड, सबसे नजदीक वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रांग होगा, और सबसे दूर वाले पॉइंट पे इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक होगा। तो इसका मतलब है ये वेरी तो करेगा, बट इफ a इज वेरी वेरी लेस देन r, अगर इसकी डायमीटर समझो, इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट नियरर पॉइंट्स। अंदर में अगर तुम फील्ड निकालोगे, अगर तुम इनसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालोगे, तो यहां फील्ड थोड़ा स्ट्रांग होगा, इससे थोड़ा वीक, और ये ज्यादा वीक होगा। इफ a इज वेरी वेरी लेस देन r, अगर ये a बहुत लेस देन r है, तो हम मान सकते हैं इतना कम का वेरिएशन होगा, हम मान सकते हैं b इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, म्यू नॉट n बाय 2 पाई r इंटू आई, एंड दैट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड। तुम यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड का फील्ड मान सकते हो अगर ये डायमीटर बहुत कम दिया है। लेकिन अगर ये डायमीटर बहुत कम नहीं दिया हुआ है, तो तुम्हारा वेरी करेगा। बट अगर ये बहुत कम का वेरिएशन है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो सेंट्रल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी को सेम मैग्नीट्यूड मान लेते हैं। ये तो हो गया अंदर के पॉइंट के लिए, कहां के लिए, फॉर इनसाइड पॉइंट। अगर हम यहां फील्ड निकालना चाहते हैं या यहां फील्ड निकालना चाहते हैं, हम इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बाहर या अंदर, यहां फील्ड निकालना चाहते हैं या यहां निकालना है, तो क्या करेंगे, फील्ड जीरो आएगा।
क्यों आएगा? वही काम करेंगे, यहां पे एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे, यहां क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे, लिखेंगे मान लेते हैं यहां फील्ड है B1, मान लेते हैं यहां फील्ड है B1, तो हर जगह क्या होगा B1, तो क्या लिखेंगे यहां पे, अगर ये पॉइंट है B1 और यहां पे मान लो फील्ड हम मान रहे हैं कितना B2, यहां एक एम्पीरियन लूप बनाओ, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, तुम लिखोगे B1 cos 0 डिग्री, B1 cos 0 डिग्री इंटू 2 पाई r या 2 पाई x, जो भी है x, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना करंट इसमें से पास हो रहा है, कोई करंट नहीं हो रहा है इसमें से, क्या कोई करंट जा रहा है, सब करंट इसके बाहर है, इसके अंदर से कोई करंट भी, कोई भी करंट पार नहीं हो रहा है, यानी जीरो। अब ये तो जीरो होगा नहीं, पेरीमीटर है, तो ये जीरो हो जाएगा। B2 के लिए क्या करोगे, B2 पे निकालना है फील्ड, यहां भी जीरो आएगा, क्यों आएगा, यहां एक एम्पीरियन लूप बनाओ, यहां पे एक एम्पीरियन लूप बनाओ, तो क्या लिखोगे B2 इंटू cos 0 डिग्री, यहां एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप बनाओ, B2 अगर B2 है तो होगा तो सर्कुलर ही, सिमेट्री है, B2 cos 0 डिग्री इंटू 2 पाई x म्यू नॉट इंटू, क्या इसके अंदर से, क्या इस लूप के अंदर से कोई करंट पास किया, बिल्कुल पास किया, I और माइनस I, ये निकला भी और घुस भी गया, देखो इसके अंदर ये एक बार बाहर आएगा और वही करंट भीतर चला जाएगा, यानी कि जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, I माइनस I यानी कितना हो गया जीरो, इसका मतलब B2 भी कितना हो जाएगा जीरो। तो समझो अंदर में फील्ड सर्कुलर, अंदर में फील्ड सर्कुलर, उसकी मैग्नीट्यूड म्यू नॉट I बाई NI बाई 2 पाई x। इसको याद करने का तरीका एक और है, जो हमने सोलेनॉइड में देखा था, करंट क्या होता था, फील्ड क्या होता था, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहां देखो म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ, ये भी तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही है, वहां स्मॉल एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहां है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ पेरीमीटर इनटू आई, यहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड टॉरॉइड के अंदर, ठीक। अब समझो खास बात है, खास बात है, पहला बात, जरूरी नहीं है कि टॉरॉइड सर्कुलर ही हो, जरूरी नहीं है कि टॉरॉइड, पहले एक चीज बता देते हैं, अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसके सेंटर पे फील्ड कितना है, ठीक, अगर हमसे ये पूछा जाए इसके सेंटर, ये तो निकल गया इसके भीतर फील्ड कितना है ना, ये तो ये निकल गया कि इसके भीतर फील्ड कितना है, इसके अंदर फील्ड कितना है, बट अगर हमसे ये पूछा जाए इस सेंटर पे फील्ड क्या होगा, तो क्या करोगे, तो समझो, तो समझो अगर इस पे करंट ऐसे ऐसे चल रहा है, तो बेसिकली दूर से देखो तो क्या लगता है एक वायर पे करंट चल रहा है, जरा सोचो यहां से करंट आई एंटर किया और बेसिकली ये करंट आई ऐसे घूम के लौट गया, यहां से करंट आई एंटर किया और यहां से ये करंट ऐसे करके इफेक्टिवली घूम के यहां चला आया, हालांकि वो करंट इस तरह से घूम रहा है बट एक्चुअली भी तो चल रहा है, वो करंट अगर सर्कुलर में चल रहा है, वो करंट अगर ऐसे घूम रहा है, वो करंट ऊपर भी तो चल रहा है, क्योंकि हर टर्न के बाद वो ऊपर चल रहा है। इसका मतलब है हम ये मान सकते हैं अगर हमको यहां फील्ड निकालना है, यहां पे फील्ड निकालना है इस जगह पे, ठीक, तो हम ये मान सकते हैं यहां से करंट आई ऐसे फ्लो करके यहां चला है, हम अगर बहुत दूर से देखेंगे तो हमको ये इतना थिन है कि हमको ये लगेगा एक तार की तरह, ये जो स्प्रिंग है वो इतना थिन है कि बहुत दूर से ये हमको सिंपल एक वायर लगेगा जिसमें करंट आई आया और आ गया, तो इसके बी इसके सेंटर पे जो आएगा वो वही आएगा जो सर्कुलर करंट आई के कारण सेंटर पे आता था, अगर ये रेडियस बहुत कम है तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, बी एट ओ कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई, अल्टीमेटली आई करंट एंटर किया और आई करंट ऐसे घूम के आ गया, कैसे घुमा उससे कोई मतलब नहीं, करंट यहां से घुस गया, वो स्ट्रेट भी जा सकता था, अगर ये पूरा कंडक्टर होता ऐसे चला जाता, बट ये घूम गया, तो घूम गया उससे कोई मतलब नहीं है, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r, अगर ये रेडियस r है और यहां पे क्या, अगर r बहुत छोटा है, अगर a is very very less than r, it behaves like this spring, it behaves like a circular current ring
कैरिंग करंट आई, रेडियस आर, म्यू नॉट आई बाई 2r उसके सेंटर पे फील्ड होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, हमने यहां सर्कुलर लिया था, हमने यहां इसका जो ये लिया था, ये क्या लिया था, सर्कुलर लिया था। हमने इसका ये सर्कुलर लिया था। ये सर्कुलर होना जरूरी नहीं है, ये सर्कुलर होना जरूरी नहीं है, ये किसी भी शेप का हो सकता है। किसी भी शेप का मतलब ये है, समझो, किसी भी शेप का मतलब क्या है, ये चीज वैलिड है, ये चीज तुम्हारा फील्ड के लिए वैलिड है। इट नीड नॉट बी सर्कुलर, मीन्स तुम्हारा टोरॉइड ऐसा भी हो सकता है। पहले यहां किसी कोई डाउट है, यहां कहीं किसी कोई डाउट है? किसी को स्नैपशॉट लेना है, ले लो, क्योंकि मैं इसको भी मिटाऊंगा तो मुझे जगह चाहिए। अब समझो, द क्रॉस सेक्शन ऑफ these turns need not be circular. The cross section of the turns need not be circular. सर्कुलर होना जरूरी नहीं है, सर्कुलर होना जरूरी नहीं है। ठीक, मतलब क्या, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, देखो मैं इसको 3 डायमेंशन का बना रहा हूं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये टर्न लिया होता, समझ रहे हो, ये ऐसे ऐसे, जैसे यहां सर्किल है ना, यहां 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग 4 रिंग डाल रहे थे, इस शेप को डालते जाओ, इस शेप को डालते जाओ। मैं इसको ड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे टर्न, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो, पहले क्या करो, ऐसा एक चीज बना लो, पहले एक इस टाइप का चीज बना लो, बट उसको सर्कुलर मत रखो। उसको क्या करो, उसको क्या करो, या एक काम करो कि एक कोई बेस लो, जैसे ये एक बेस है, ये बेस कैसा है, ये रेक्टेंगुलर बेस, इसके ऊपर एक वायर को ऐसे ऐसे लपेट दो, ऐसे एक वायर को ऐसे ऐसे लपेट दो, खूब बार लपेट दो, तो वो धीरे धीरे एक्सिस में बढ़ेगा भी। एक धागे को लपेट दो और फिर तो तुमको उसका सेक्शन क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर मिलेगा। अब इसको ऐसे घुमा दो, उसी तरह से ये शेप कोई भी हो सकता है, ये शेप ऐसा हो सकता है, ऐसे उठा ऐसे गया फिर ऐसे उठा, ठीक है, ये शेप हो सकता है बीच से उठा यहाँ पे फिर यहाँ तक, या यहाँ ट्रायंगल बना है और यहाँ रेक्टेंगल बना है, तुम इसको लपेट दिए फिर इसको घुमा दिए, तो कोई भी सेक्शन हो सकता है, सब में वैलिड है, याद रखना। क्योंकि हमने यहाँ इस बात पर डिफरेंशिएट नहीं किया है, ये सर्कल है, इसका कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है। अगर ये ऐसा होता, अगर इस टाइप का होता तब भी यही होता। इसका मतलब है, इसका मतलब ये तब भी वैलिड है, समझो, नीड नॉट बी वैलिड। इसका मतलब है अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछे, और हम ऐसा क्वेश्चन पूछें, कैसा, देखो ये इस तरह से है और ये इस तरह से, ऐसे करके। ये एक लकड़ी का वो है, सिलेंडर है, एक लकड़ी का जो है सिलेंडर है, जिसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी, बीच में ड्रिल किया हुआ है, खोखला है। इसके ऊपर हम वायर लपेट रहे हैं, कैसे, देखो हम इसके ऊपर वायर लपेट रहे हैं इस तरह से, यहां से यहां गए, ऐसे टर्न लिया, यहां आया, फिर यहां गया, यहां गया, यहां गया, इस तरह से, देखो
ठीक है। ऐसे इस तरह से समझ रहे हो, शायद मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। तो करंट क्या हो रहा है, देखो करंट आ रहा है, देखो करंट यहां से आ रहा है, समझो करंट यहां से आ रहा है, यहां से टर्न ले रहा है, फिर नीचे से जा रहा है, फिर ऊपर से आ रहा है, फिर यहां से टर्न ले रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरह से समझ रहे हो ना। तो अगर एक सेक्शन को देखोगे तो करंट हो सकता है, करंट जो है यहां से आ रहा था, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर अगला टर्न यहां आ गया, अगला टर्न यहां आ गया, ठीक। इसमें अगर तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है, ठीक। मान लो इसमें क्या दिया हुआ है, इसको बोलते हैं टोरॉइड, टोरॉइड विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इस केस में अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो तुमको निकालना है फील्ड, तो फील्ड समझो तुम्हारा इस तरह से दिखेगा, तुमको टॉप व्यू में ये इस तरह से दिखेगा। कैसा दिखेगा टॉप व्यू में, टॉप व्यू में ऐसा दिखेगा, एक सिलेंडर इस तरह दिखेगा आउटर, और एक सिलेंडर दिखेगा इनर, ठीक है। ये टॉप व्यू में देख रहे हैं हम लोग, इसको कहां देख रहे हैं, टॉप व्यू में। तुम क्या देखोगे, इसमें जो वायर्स है वो इस टाइप से, किस टाइप से, ऐसे 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 कुछ इस टाइप से। दीज आर द वायर, तुमको सबसे ऊपर का वायर दिखेगा, तुमको सबसे ऊपर का वायर दिखेगा। इसमें क्या हो रहा है देखो, हम कह रहे हैं करंट हमको फील्ड डायरेक्शन चाहिए, मतलब करंट यहां से आएगा, नीचे से यहां से टर्न लेगा और यहां से अंदर चला जाएगा, समझ रहे हो। सबसे ऊपर करंट इस तरह से, सबसे ऊपर करंट इस तरह से, उसके बाद अंदर, उसके बाद ऐसे, और फिर ऐसे 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 होगा। ये करंट है तुम्हारा, ये टॉप व्यू है, सबसे ऊपर का वायर तुमको दिख रहा है। ये सारे करंट डॉट के फॉर्म में निकल रहे हैं और सबसे ऊपर वाले सरफेस पे मूव करते हुए फिर अंदर चले जा रहे हैं। यहां से निकल रहे हैं करंट और यहां से मूव करके अंदर चले जा रहे हैं, ये डॉट के फॉर्म में है करंट। इसमें अगर तुमको हम दे दें, लेकिन इसका ये हाइट दिया हुआ है h, क्या दिया हुआ है, हाइट कितना दिया है h, इनर रेडियस दिया हुआ है a, इनर रेडियस दिया हुआ है a, आउटर रेडियस दिया हुआ है b, समझो। यानी इनर रेडियस जो है तुमको दिया हुआ है, देखो तुम्हारा इनर रेडियस दिया हुआ है a, इनर रेडियस है a, आउटर रेडियस है b, इनर रेडियस है a, आउटर रेडियस है b, और इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो डेप्थ है ना वो है h। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहां फील्ड कितना होगा, तो जीरो होगा, जो यहां किए थे, यहां फील्ड जीरो, यहां कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जो करंट आएगा वही करंट निकल जाएगा। यहां कितना फील्ड होगा बीच में, तो क्या करोगे, तुमको बीच में फील्ड निकालना है, तो कहीं भी बीच में फील्ड निकालना है। मान लो तुमको यहां फील्ड निकालना है, कहां निकालना है, यहां पे। मान लो तुमको यहां से 8 डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, इनके बीच में। मान लो फील्ड कितनी है, बी है, मान लो फील्ड कितनी है, बी है, तो क्या लिख दोगे, बी cos 0 डिग्री, b cos 0 डिग्री, और ये डिस्टेंस मान लो r है या x है, इंटू 2 पाई x, किसके इक्वल होगा, b इंटू cos 0 डिग्री इंटू 2 पाई x। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इस एम्पीरियन लूप का पेरीमीटर 2 पाई x इज इक्वल टू, इसके अंदर से कितना करंट पास हुआ, देखो इसके सरफेस को, आई यहां, आई यहां, आई यहां, आई यहां, तो टोटल कितना हो जाएगा, ni। तो आंसर वही आया ना, आंसर वही आया, b इक्वल टू म्यू नॉट ni बाई 2 पाई x, म्यू नॉट ni बाई 2 पाई x, समझ रहे हो। ये सब इरोडोव के क्वेश्चंस हैं, जितने इरोडोव उठाएंगे एक एक क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं। इरोडोव के सारे क्वेश्चन एक लाइन से मैंने क्लास में कुछ भी नहीं छोड़ा है, म्यू नॉट ni बाई 2 पाई। तो याद रखना, ये तो रेक्टेंगल एक एग्जांपल लिए थे, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। रेक्टेंगल हो, सर्कुलर हो, कोई भी हो, कोई भी शेप में ले लो, ये शेप को ले लो, इस शेप को ले लो, और इस शेप को ऐसे घुमा दो, एक बार पूरे सर्किल में घुमा दो, एक तुमको एक कुछ कटेगा, एक मतलब
रिंग टाइप का बनेगा, उसका जो सेक्शन है वो कुछ इस टाइप का होगा, उसके अंदर ये वैलिड है। ठीक, यहाँ भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा। अब इस पे और बताएंगे, बहुत सारी चीज बताएंगे। ठीक है, तो ये होता है टोरॉइड का, फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ठीक है, फील्ड ड्यू टू टोरॉइड होता है। कोई डाउट? अगला इस महीने के लास्ट तक तुम लोग का एसी तक खत्म हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट मतलब ईएमआई और एसी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पॉज लेंगे, हम उसके तुम लोग से बात करेंगे कि 11th का क्या करना है, 12th का क्या करना है। पहले 12th खत्म कर दें, क्योंकि दशहरा वेकेशन, सॉरी दिवाली के वेकेशन, हम लोग दिवाली का 7 दिन का वेकेशन देंगे, उसके पहले हम ये भी खत्म कर देंगे, वेव ऑप्टिक्स भी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो देखो, तो अब हमको क्या करना है, हमको निकालना फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। क्या? फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। देखो, सीट ऑफ करंट, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट ऑफ करंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये हुआ, ये इस टाइप से देखो, एक प्लेन है, ये एक सीट है, ये टीन का सीट होता है, जैसे टीन का सीट होता है या कोई पेपर होता है, पेपर टाइप का कोई चीज है। ठीक है, ये कोई पेपर टाइप का कोई चीज है और इसमें जो है ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ऐसे करके जो है करंट फ्लो कर रहा है। देखो, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इस सीट में करंट इस सीट में इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ये इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी को जा रहा है। इधर भी ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इधर भी ये इनफाइनाइट को जा रहा है, और इसकी ये चौड़ाई भी इनफाइनाइट है, इसकी ये चौड़ाई भी क्या है? इनफाइनाइट है। समझो, कुछ इस टाइप से है। एक पेपर है, एक मेटलिक पेपर है, कंडक्टिंग पेपर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट इसमें क्या फ्लो कर रहा है? जैसे फ्लड फ्लो करता है, फ्लड फ्लो करता है पूरी जमीन पे फ्लड होता है और वो फ्लो करता है, उसी तरह से ये पानी फ्लो कर रहा है, जैसे पानी फ्लो करता है, इस पूरी मेटलिक शीट पे ये फ्लो कर रहा है। इन्फिनिटी से आ रहा है, पीछे इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी जा रहा है, पीछे इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी जा रहा है, और ये जो है इसकी चौड़ाई भी इनफाइनाइट है। बिकॉज की चौड़ाई इनफाइनाइट, इसमें करंट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, इसलिए हम करंट के टर्म में इसको नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक चीज डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पर एक चीज डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? हम यहाँ पर एक चीज डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? वो होता है करंट पर यूनिट लेंथ। ये लेंथ ले लो W, DW, ये करंट, ये विड्थ कितना ले लो? DW। इस DW में करंट कितना है? DI। इस DW की, समझो, इस DW के चौड़ाई में करंट कितनी है? DI। चौड़ाई इनफाइनाइट है, चौड़ाई इनफाइनाइट है, विड्थ जो है इसका इनफाइनाइट है, करंट भी इनफाइनाइट है, लेकिन करंट पर यूनिट विड्थ फाइनाइट होता है। डी, इसको हम कह रहे हैं DI बाई DW। क्या होता है? करंट पर यूनिट विड्थ, करंट पर यूनिट विड्थ, करंट पर यूनिट विड्थ मींस करंट पर यूनिट विड्थ परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। ये विड्थ क्या ले रहे हो? ये विड्थ जो है, चौड़ाई, वो करंट के परपेंडिकुलर है। करंट इस डायरेक्शन में और चौड़ाई तुम इस डायरेक्शन में ले रहे हो, नॉर्मल टू या परपेंडिकुलर टू करंट, विथ परपेंडिकुलर टू करंट। इसको हम बोल रहे हैं के। यूनिट क्या होगा इसका? एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया रहेगा।
हम इसको कैलकुलस मेथड से भी निकाले थे, हमको याद, हम कैलकुलस मेथड से भी निकाले थे, हमने इसको इस तरह से देखा था। अब हम समझ लो, ये इस तरह से फील्ड आ रहा है, ये करंट इस तरह से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी को जा रहा है। चौड़ाई भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, पीछे इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी को जा रहा है। तुम यहाँ फील्ड निकालना चाह रहे हो, तुम इसके ऊपर या इसके नीचे फील्ड निकालना चाह रहे हो, तुम यहाँ या यहाँ कहीं फील्ड निकालना चाह रहे हो, समझ रहे हो? ये लेफ्ट भी इनफाइनाइट है, राइट भी इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी से आ रहा है करंट, इन्फिनिटी को जा रहा है, फ्लो कर रहा है। इसके ऊपर या इसके नीचे तुम फील्ड निकालना चाह रहे हो, ठीक, इसके ऊपर या नीचे तुम फील्ड निकालना चाह रहे हो। इसको अगर साइड व्यू में देखें यहाँ से तो कैसा दिखेगा, हम इसको अगर सामने से देखें फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में ये कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, ये फ्रंट व्यू में इस टाइप से दिखेगा, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है मान लो। ये क्या है, करंट, ये क्या है, करंट, ये करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये सब क्या दिखाए हम, करंट दिखाए हैं। हम यहां पे एक टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है, डी आई बाई डी डब्ल्यू, इसको क्या बोलते हैं, के, डी आई बाई डी डब्ल्यू क्या बोलते हैं, के, ये है करंट पर यूनिट विथ, ये है करंट पर यूनिट, डी आई बाई डी डब्ल्यू होता है के, ठीक, ये होता है करंट पर यूनिट विथ। तुमको यहां पर फील्ड निकालना है कहीं, कहां पे, यहां पे, ये चौड़ाई भी इनफाइनाइट है और वो इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। हम इसको निकाले थे, हमको लगता है हम इसको जब वो पढ़ाए थे हम इसको निकाले थे, कुछ आया था, हम यहाँ पे क्या किए थे, म्यू नॉट के बाई टू इनफाइनाइट के लिए आया था, हम इसको फाइनाइट के लिए निकाले थे बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अगर ये फाइनाइट होगा और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो हम इस पे निकाले थे, यहाँ पे थीटा और थीटा के टर्म निकाले थे ना, yes, और उसको इनफाइनाइट प्लेस करने में म्यू नॉट के बाई टू आ रहा था, बट वहां हम इंटीग्रेट करके निकाले थे, ठीक है, हमको बस ये कंफर्म करना था, वो पढ़ाए हुए थे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे फील्ड निकालना, हमको यहाँ पे इसके ऊपर, हमको इसके ऊपर कहीं फील्ड निकालना है, समझ रहे हो ना, हमको इस पॉइंट के ऊपर कहीं फील्ड निकालना है यहाँ पर, ठीक, ऊपर या नीचे। तो देखते हैं फील्ड कितना आएगा, देखते हैं फील्ड कितना आएगा और कितनी मुश्किल या कितनी आसानी से आएगा यूजिंग एम्पियर्स लॉ। चूंकि ये इनफाइनाइट है, चूंकि इसकी चौड़ाई इनफाइनाइट है, चूंकि इसकी चौड़ाई इनफाइनाइट है, बहुत दूर तक। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, समझो, इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कि एक्चुअली इनफाइनाइट हो, तुम जिस हाइट पे निकाल रहे हो, तुम जिस हाइट पे निकाल रहे हो वो इतनी कम है कंपेयर टू इस और इस डिस्टेंस के, कि यहां से इस पॉइंट को जब इस एंड से और इस पॉइंट जब इस एंड से ज्वाइन करोगे तो ये दोनों इसके साथ 90-90 बनाएगा। देखो, अगर हम इसको, अगर हम इस लाइन के साथ, अगर हम इस लाइन के साथ क्या करें, अगर हम इस लाइन को, अगर हम इसके इस एंड से और इस एंड से ज्वाइन कर दें, ये भी लगभग 90, ये भी लगभग 90 होगा। इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट एक्चुअली ये नहीं होगा, बट अगर ये हाइट बहुत कम है तो इनफाइनाइट लगेगा। अगर हाइट बहुत है तो लगेगा फाइनाइट डिस्टेंस है, बट अगर हाइट बहुत कम है तो लगेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस है। वो एक अप्रोक्सीमेशन है। तो हमको यहाँ फील्ड निकालना है या फिर यहाँ फील्ड निकालना है। इधर भी ये इन्फिनिटी तक है, इधर भी इन्फिनिटी तक है। हमने उसको कैलकुलस मेथड से बनाया था, तो हमने क्या किया था, इसको छोटे, इसको हम जब हम इसको यहाँ से यहाँ के बीच में कट करते थे, इस लाइन से डिस्टेंस x, हम क्या करते थे, इस लाइन से, हम इस लाइन से डिस्टेंस x और dx के बीच में एक स्ट्रिप कट करते थे। वो क्या होता था कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता, उसका फील्ड यहाँ निकालते थे। दूसरा एलिमेंट इसके लेफ्ट साइड में x और dx में कट करते, दोनों का फील्ड का रिजल्टेंट निकालते थे, फिर उसको इंटीग्रेट करते थे। हमने यही किया था। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, अब हमको कैलकुलस नहीं लगाना है, हमको क्या करना है, हमको एम्पियर्स लॉ लगाना है। हम कहते हैं मान लेते हैं, हम कहते हैं मान ले, पहले यहाँ फील्ड की हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और यहाँ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, यहाँ और यहाँ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि देखो यहाँ पर एक एलिमेंट ले लो, यहाँ से x डिस्टेंस राइट जाओ, यहाँ से x डिस्टेंस राइट जाओ और dx का एक एलिमेंट ले लो। उसी तरह से यहाँ से x डिस्टेंस लेफ्ट जाओ और यहाँ भी dx का एक एलिमेंट ले लो, समझ रहे हो। यहाँ से x डिस्टेंस राइट और dx, यहाँ से x डिस्टेंस लेफ्ट और dx। तो यहाँ से दो एलिमेंट ले लो जो मिरर हो, मिरर हो मतलब लेफ्ट और राइट में हो, इक्वल डिस्टेंस पे। इसकी वजह से करंट जो ये है, ये करंट जो dx कटेगा वो कैसा होगा, इस लाइक ए इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट, इनफाइनाइट, ये वायर की तरह बिहेव करेगा।
जो कि पीछे से आ रहा है, आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसकी वजह से करंट सर्कुलर होता है। तुम जानते हो इसकी वजह से करंट सर्कुलर होता है। तो अगर ये करंट है तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से यहां पर फील्ड बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है रेडियस के परपेंडिकुलर, तो रेडियस ये है तो परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, और रेडियस ये है इसके ऊपर मतलब ऐसा। समझ रहे हो? इसकी वजह से सर्कुलर और किसी भी पॉइंट पे रेडियस के परपेंडिकुलर और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर इसके परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज और यहां इसके परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसकी वजह से लो, इसकी वजह से लो, इसको रेड पेन से दिखाते हैं। इसकी वजह से लोगे तो ये इसका होगा रेडियस, इसकी वजह से लोगे तो ये इसका होगा रेडियस। इसके लिए भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए भी एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब यहां पर इसके परपेंडिकुलर और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज इसके परपेंडिकुलर। सही रहो ना? ये होगा B2। अगर ये 2 है तो B2। देखो इसकी वजह से यहां पे परपेंडिकुलर, इस रेडियस के परपेंडिकुलर, इस रेडियस के परपेंडिकुलर, और यहां पर इस रेडियस के परपेंडिकुलर। जबकि यहां पर देखो, इसकी वजह से सर्कुलर इस तरह से लेफ्ट में ऐसे यहां पर आएगा तो इसके परपेंडिकुलर, और यहां पर जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर। तुम देखो यहां पे बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहां पर अप और डाउन कट जाएगा। किधर होगा, लेफ्ट। यहां पर नेट फील्ड क्या होगा, लेफ्ट। यहां नेट फील्ड होगा लेफ्ट किसी भी पॉइंट पे। यहां नेट फील्ड क्या होगा, अप और डाउन कट जाएगा, होगा राइट। कैसे याद करोगे? करंट को इस तरह से लो, करंट के डायरेक्शन में थंब को लो, ऊपर में टेंजेंट के डायरेक्शन में ये डाल दो। करंट के डायरेक्शन में थंब को लो, करंट के डायरेक्शन में थंब को लो, ऊपर में जो टेंजेंट है उधर बी नेट, और नीचे जो टेंजेंट है उधर बी नेट। तो बी नेट यहां लेफ्ट, बी नेट यहां राइट होगा। हर पॉइंट पे यहां बी लेफ्ट होगा, हर पॉइंट पे बी यहां राइट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। फाइनाइट होता तो इस यहां अगर एक्स डिस्टेंस राइट पे है तो वैसा एक एलिमेंट एक्स डिस्टेंस लेफ्ट में चाहिए ही चाहिए। अगर एक साइड है और दूसरी साइड मिसिंग है तो कैंसिल नहीं करेगा, इनफाइनाइट में कैंसिल करेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम क्रॉस में देते, अगर हम करंट क्रॉस में देते तो क्या करते समझो। अगर ये तुम्हारा करंट हम क्या करते, क्रॉस के फॉर्म में देते कि करंट तुमसे दूर जा रहा है। अगर एक प्लेट है जिसमें करंट तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा है, यहां तुम्हारी तरफ आ रहा था, अब ये तुमसे दूर जा रहा है, अब करंट तुमसे दूर जा रहा है। देखो अब करंट तुमसे दूर जा रहा है। अगर ये दूर जा रहा है तो दूर मतलब क्या हुआ, ये हुआ। थंब को करंट के डायरेक्शन में डालो तो जो ऊपर टेंजेंट होगा, ऊपर टेंजेंट आएगा इधर। अगर तुम थंब को करंट के डायरेक्शन में दोगे तो जो सर्किल बनेगा उसका टॉप मोस्ट पे जो है टेंजेंट उधर होगा, बी नेट इधर, और नीचे टेंजेंट इधर, तो बी नेट होगा इधर। बी नेट पलट जाएगा, बी नेट पलट जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, तो बी नेट इधर, चूंकि यहां पे डॉट है, चूंकि यहां डॉट के फॉर्म में करंट है, सबसे ऊपर टेंजेंट का मतलब हो गया ये डायरेक्शन, और सबसे नीचे टेंजेंट मतलब ये डायरेक्शन। ये तुम्हारा बी आएगा। बी का डायरेक्शन तुम समझ गए, बाय सिमेट्री आ रहा है। अब जरा इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, देखो कैसे। अब जरा इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। हमको जब एक बार पता चल गया कि बी जो है का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम अब एम्पीरियन लूप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एम्पीरियन लूप। हम कहते हैं, मान लेते हैं ये इस तरह से था, ये करंट तुम्हारी तरफ था, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हमको यहां इसको बंद नहीं करना चाहिए, हमको इस तरह दिखाना चाहिए, हमको इसका एंड दिखाना ही नहीं चाहिए, हमको इसका एंड इसको बंद करना ही नहीं चाहिए, हमको इसको खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है। यहां हमको दिया हुआ है डी आई बाई डी डब्ल्यू, ये विथ है, ये जो लंबाई है यहां से यहां तक, डी आई बाई डी डब्ल्यू दिया हुआ के, करंट पर यूनिट विथ। हम अब क्या कर रहे हैं, हमको यहां फील्ड निकालना है, इसके ऊपर। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे
कुछ डिस्टेंस x जानते हैं, y ले लेते हैं, हमको यह फील्ड निकालना है। हम कहते हैं मान लेते हैं इसके ऊपर y डिस्टेंस पे फील्ड है b, मान लेते हैं यहां पर फील्ड है b, ये डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्टवर्ड। मान लेते हैं इसके y डिस्टेंस ऊपर फील्ड है b, मान लेते हैं इसके y डिस्टेंस ऊपर फील्ड है b, तो इसके y डिस्टेंस नीचे भी फील्ड होगा b, सिर्फ एक फर्क होगा, दोनों b का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा, ऊपर में टेंजेंट लेफ्ट, नीचे में टेंजेंट राइट। अब क्या करते हैं, हम एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं। कैसा, हम एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं इस टाइप से। अब हम क्या करते हैं, हम एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं इस तरह से। हम कहते हैं लेट दिस बी द एम्पीरियन लूप। लेट दिस बी द एम्पीरियन लूप। ये एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। इसका मतलब इस केस में कैसा है, समझो इस केस में यहां पर ऊपर इस तरह से है, ऊपर इस तरह से है, नीचे भी इस तरह से है उसी के पैरेलल, नीचे भी जो है उसी के पैरेलल है, और दो वर्टिकल लाइन से उसको क्लोज कर दो। अब इस लूप में घूम जाओ, P Q R S। सो इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL ओवर द लूप P Q R S इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड होगा, होगा। इस इंटीग्रल को चार पार्ट में ब्रेक कर दो, इस इंटीग्रल को चार पार्ट में ब्रेक कर दो, P से Q, Q से R, R से S, S से P। इस इंटीग्रल को चार डॉट प्रोडक्ट में चार पार्ट में ब्रेक कर दो। इस PQRS लूप को तुम क्या कर सकते हो, PQ प्लस RS प्लस S, PQ QR, PQ QR RS SP इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड, I इनसाइड डाल देते हैं पहले। चलो अब बताओ, P से Q तक जब जा रहे हो, और मान लो इसकी लेंथ L है, मान लो इसकी लेंथ कितनी है, ये साइड लेंथ कितनी है, L है। इस रेक्टेंगल की ये साइड लेंथ जो है वो L है। जब P से Q तक जाओगे तो क्या लिखोगे, B इंटू B, यहां पे यूनिफॉर्म फील्ड है, B इंटू L, ये क्या लिखोगे, B इंटू L cos 0 डिग्री लिखोगे, क्योंकि तुम जा रहे हो PQ के डायरेक्शन में, B भी वही डायरेक्शन में है, दोनों में एंगल क्या है, दोनों के बीच में क्या एंगल, 0 डिग्री है। P यहां हो गया B, मैग्नीट्यूड है B, डायरेक्शन है राइट, मैग्नीट्यूड है B, डायरेक्शन है राइट, तुम जा भी रहे हो राइट, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। Q से R, जब तुम Q से R जाओगे तो जो भी B यहां बनेगा, जो भी B यहां बनेगा राइट वर्ड, और जो भी B यहां बनेगा लेफ्ट वर्ड, सबके साथ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो और जो B होना है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। R2S, जब तुम P से Q जा रहे थे तो जा रहे थे राइट, फील्ड भी था राइट। जब तुम P से Q जा रहे थे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था राइट और फील्ड भी था राइट। जब तुम R से S जा रहे हो, तुम जा रहे हो लेफ्ट और फील्ड भी बन गया लेफ्ट। जब तुम R से S जा रहे हो, तुम जा रहे हो लेफ्ट और फील्ड का डायरेक्शन भी यहां पे इसके उल्टा है। अगेन फील्ड और लेंथ दोनों पैरेलल ही हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा, B इंटू L cos 0 डिग्री। यहां तुम राइट गए, डिस्प्लेसमेंट भी राइट था, तो म्यूचुअल एंगल दोनों में 0 था। जब तुम टॉप मोस्ट में जा रहे हो तो जा रहे हो लेफ्ट और फील्ड की डायरेक्शन भी लेफ्ट है और डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट है, फिर से इन दोनों वेक्टर में एंगल 0 डिग्री है, वहां भी वही आएगा। प्लस SP, यहां पे फिर से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा 0। तो क्या आ गया, BL यहां से यहां तक प्लस BL, यहां से यहां तक 0, यहां से यहां तक फिर कितना हो गया, प्लस BL, यहां से यहां तक 0, कितना है 2BL, 2 टाइम्स ऑफ BL, BL यहां और BL यहां, 2 टाइम्स ऑफ BL इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब बताओ इसके अंदर कितना करंट है, व्हाट इज द टोटल करंट थ्रू दिस पोर्शन। जो करंट इसके अंदर से पास हुई, ये जो करंट है ये तो बाहर से निकला है ना, जो इसके अंदर से पास किया, ये सारा करंट इसके अंदर से पास किया है।
ये सारा करंट इसके अंदर से पास किया है, समझ रहे हो ना। तो यहां क्या है ये बताओ, करंट पर यूनिट विथ, करंट पर यूनिट विथ था कितना के, और तुम्हारा कितना विथ इसके अंदर क्लोज हो गया एल, तो ये कितना हो जाएगा के इंटू एल होगा। करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ दैट इज इनसाइड, कितना हो जाएगा के एल होगा। करंट पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ इनसाइड, तो देखो एल से एल कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट के बाई टू इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, यूनिफॉर्म फील्ड आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। एग्रीड? यस सर। अब इस बात को समझ लो फील्ड इसमें कैसे होता है। तो तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो क्या है, तुम्हारा कंक्लूजन है वो क्या है, कंक्लूजन ये है कि फील्ड की मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म होगी म्यू नॉट के बाई टू। ऊपर है, ऊपर है तो अकॉर्डिंग डायरेक्शन उस प्लेट के ऊपर और नीचे अलग होगी, बट मैग्नीट्यूड म्यू नॉट बाई के टू। अब समझो इस बात को, मेरे पास ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसमें करंट है डॉट, क्या है डॉट। ये एक दूसरा प्लेट है, इसमें भी करंट है डॉट, यहां भी के दिया हुआ है, यहां भी के दिया हुआ है, करंट पर यूनिट लेंथ दोनों में के दिया हुआ है, समझ रहे हो। दो प्लेट है, दो प्लेट है मतलब एक पेपर इस तरह से है, एक पेपर इस तरह से, करंट वहीं तरफ आ रहा है, दूसरा पेपर ठीक इसके ऊपर, दूसरा पेपर ठीक इसके ऊपर रखा हुआ है, और इसमें भी करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, सेम डायरेक्शन में, करंट पर यूनिट लेंथ दोनों में सेम है। तुमको यहां यहां और यहां फील्ड बताना है, तुमको यहां यहां और यहां फील्ड बताना है। तो समझो पहले की वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, ये डॉट है ना, ये करंट डॉट है, इसकी वजह से इसके ऊपर होगा लेफ्ट, नीचे होगा राइट, इसकी वजह से इसके ऊपर होगा लेफ्ट, नीचे होगा राइट, यानी इसकी वजह से यहां होगा लेफ्ट, यहां होगा राइट, यहां होगा राइट। देखो ये कोई जो पॉइंट है इसके ऊपर है, ये जो पॉइंट है वो इस करंट के ऊपर है, ऊपर में लेफ्ट, और ये दोनों पॉइंट इस करंट से नीचे है। इस एक एरो का मतलब है म्यू नॉट के बाई टू, एक जो है एरो का मतलब म्यू नॉट के बाई टू। और यहां पे इसकी वजह से बताओ, इसकी वजह से बताओ, हाँ इसकी वजह से ये डॉट है, इसके ऊपर लेफ्ट, इसके ऊपर लेफ्ट, ये भी इसके ऊपर ही है, इसके कारण ऊपर में लेफ्ट, नीचे में राइट। तो ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इसके ऊपर है लेफ्ट, और ये पॉइंट इसके नीचे है राइट। अब वेक्टर सम ले लो, इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो। यहां फील्ड कितना आएगा, नेट जीरो, समझ रहे हो। यहां नेट फील्ड क्या होगा, यहां नेट फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट के, म्यू नॉट के बाई टू प्लस म्यू नॉट के बाई टू, लेफ्ट वर्ड होगा म्यू नॉट के। यहां फील्ड क्या होगा बताओ, नेट फील्ड, यहां बी नेट कितना होगा, यहां बी नेट होगा देखो म्यू नॉट के बाई टू राइट, म्यू नॉट के बाई टू राइट, यानी म्यू नॉट के राइट, ठीक है। ये वैसा ही है, ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रहा है। कैसा कि कैपेसिटर का दो प्लेट है, एक पे चार्ज प्लस क्यू, एक पे चार्ज प्लस क्यू, एक पे चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज प्लस क्यू, बीच में फील्ड जीरो। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है। ये फर्स्ट केस जो है कैसा बिहेव कर रहा है, ये ऐसा बिहेव कर रहा है कि अगर तुमने, ये ऐसा बिहेव कर रहा है अगर तुमने एक दो कैपेसिटर प्लेट ले लिया,
या दो सीट ले लिया, एक सीट पे चार्ज है सिग्मा और दूसरे सीट पे चार्ज कितना है सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, एक लेयर ऑफ चार्ज है, एक लेयर ऑफ चार्ज है सिग्मा और दूसरा लेयर ऑफ चार्ज है सिग्मा। इसके कारण क्या होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण क्या होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो याद है क्या किए थे, इसकी वजह से यहां लिए थे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और यहां पे सिग्मा बाय 2, इसकी वजह से राइट में राइट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सिग्मा और लेफ्ट में लेफ्ट, इसकी वजह से राइट में राइट लेफ्ट में लेफ्ट, इसकी वजह से राइट में राइट लेफ्ट में लेफ्ट, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा जीरो। ये कितना हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा ना। और ये कितना आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, कितना आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वही चीज तो यहां हो रहा है, वैसा ही हो रहा है। यहां इक्वल सिग्मा था प्लस सिग्मा प्लस यहां भी प्लस, तो यहां भी कितना था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां सिग्मा एप्सिलॉन बीच में आता था जीरो। अब उल्टा कर दो, यहां प्लस सिग्मा यहां माइनस सिग्मा, बाहर जीरो हो जाएगा, भीतर में वो क्या होता था कैपेसिटर बनता था। यहां पे वो इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, क्या कर रहे हैं देखो हम क्या कर रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट के बाय 2, फॉर्मूला होता है एक सीट की वजह से म्यू नॉट के बाय 2। जब हम बताएंगे तुमको मैग्नेटिक प्रेशर क्या होता है और मैग्नेटिक प्रेशर क्या होता है, तो तुमको उसमें हम बताएंगे, इसमें हम एक स्टेप में इन सब केसेस में मैग्नेटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन इस टाइप से क्या है कि ये हमारा मान लेते हैं कि क्वेश्चन है, ये डॉट है, उसके पैरेलल रखा हुआ ये क्रॉस है, मतलब इसमें करंट बाहर की तरफ, इसमें करंट भीतर की तरफ, इसमें जो है करंट तुम्हारी तरफ है, इसमें करंट अंदर की तरफ है। ये भी के है मैग्नीट्यूड में, ये भी के है, करंट पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है के, दोनों में करंट पर यूनिट विथ जो है एक पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, एक 1 मीटर के चौड़ाई में कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट पर मीटर एम्पियर पर मीटर में दिया है के। यहां फील्ड निकालना है। पहले इसकी वजह से देखो, ये तुम्हारी तरफ है, ऊपर में टेंजेंट लेफ्ट और नीचे में टेंजेंट राइट, इसके हर पॉइंट जो इसके ऊपर है, ये जो फील्ड क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, हर पॉइंट जो इसके ऊपर है वहां लेफ्ट, हर पॉइंट जो नीचे है वहां राइट। तो बताओ क्या होगा ऊपर में, क्या होगा देखो ऊपर में आएगा इस तरह से, ऊपर में लेफ्ट नीचे लेफ्ट, सॉरी ऊपर में लेफ्ट नीचे राइट नीचे राइट, सही है। इसकी वजह से एक सर्किल बना लो, इस करंट का एक सर्किल बना लो, उस सर्किल में जो टेंजेंट बनता, इसको एक करंट को मान के सर्किल बना लो, इसमें यहां टेंजेंट इस तरह से बनता, यहां टेंजेंट इस तरह से बनता, तो यहां पे नीचे होगा ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, ठीक है ना। इसकी वजह से ये रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 तीन रीजन है, इसकी वजह से रीजन 1 में लेफ्ट और रीजन 2 और रीजन 3 में राइट, इसकी वजह से ये है। अब करंट ये है, क्रॉस है, अंदर जा रहा है, करंट इस तरह से है, करंट इज इनसाइड, समझो करंट इज इनसाइड। अब क्या होगा, करंट होगा इस तरह से, अब ये बनेगा जब इस तरह से बनेगा, इसके ऊपर में राइट नीचे में लेफ्ट, इसके ऊपर में हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो राइट और नीचे में लेफ्ट। ऊपर में राइट का मतलब है इसकी वजह से यहां इधर ऊपर में राइट, ये भी ऊपर था ये भी ऊपर था, इसके ऊपर ये दोनों पॉइंट इसके ऊपर लाइकर, नीचे में लेफ्ट, ये और ये कट के कितना हो जाएगा 0, ये और ये कट के कितना हो जाएगा 0, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, यहां बी नेट कितना हो जाएगा म्यू नॉट के बाय 2 प्लस म्यू नॉट के बाय 2 म्यू नॉट के, ठीक है, म्यू नॉट के बाय 2 प्लस म्यू नॉट के बाय 2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट के। इसका मतलब तुम्हारा जो फील्ड लाइन बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ये क्या हो गया, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। कैपेसिटर में क्या होता था, बाहर फील्ड 0, अंदर में फील्ड क्या होता था, सारा फील्ड भीतर में होता था, सारा फील्ड। तो यहां पे फील्ड आएगा यूनिफॉर्म, कैसा आएगा,
ऐसा आएगा। और बाहर में फील्ड कितना होगा, 0। और फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, म्यू नॉट की होगी। फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, म्यू नॉट की होगी। ठीक, कोई डाउट? इसमें और कुछ इसके हम बताएंगे, पहले हम एक दो काम और कर लें उसके बाद। चलो एक चीज बता ही देते हैं। ये करंट है, ये क्या है, करंट है। करंट का वैल्यू है कुछ, एक करंट फ्लो कर रहा है, इसकी टोटल लेंथ है L, टोटल करंट है I। समझो, ये एक पेपर है जिसपे करंट हम को फ्लो करते दिखा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। इसकी टोटल ये जो लेंथ देख रहे हो बहुत लार्ज है, ये टोटल लेंथ है W और टोटल करंट है I, यानी करंट इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो है I, और जिस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है उसके ऊपर ये टोटल लेंथ है W। ठीक, तो इसका एक हम K डिफाइन कर सकते हैं, क्या, करंट पर यूनिट लेंथ। क्या डिफाइन कर सकते हैं, करंट पर यूनिट लेंथ कितना होगा, I बाय W, क्योंकि यूनिफॉर्म I बाय W। K कितना हो जाएगा, I बाय W, सही है ना। मेरे पास एक पेपर है इस टाइप से, समझना है इसको, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। टोटल करंट है I और टोटल ये लेंथ है W, ये हो जाएगा K। टोटल करंट है I और टोटल विड्थ कितना है, W, हो जाएगा I बाय W। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये है ना, ये तो करंट दिख रहा होगा, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो इसको ऐसे मोड़ देते हैं हम। इसको क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, पाइप बन गया, सिलिंड्रिकल पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप बन गया, बन गया ना। यस सर। इसके अंदर फील्ड कितना होता है, इसके अंदर फील्ड कितना होता है, 0। बाहर कितना होता है, यहाँ कितना होगा, जस्ट बाहर कितना होगा, बता दो। अंदर में तो 0, जस्ट बाहर यहाँ पे बाहर फील्ड कितना होगा सर, म्यू नॉट I बाय 2 पाई। म्यू नॉट I बाय 2 पाई। देखो 2 पाई समझो, अगर हम इस P और Q को मिला दें, अगर हम P और Q को मिला दें, समझ रहे हो ना, ये एंड ऐसे जा रहा है, ये है P, ये है Q, अगर हम P और Q को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, देखो मैजिक क्या होता है, और याद करना भी तुमको पड़ेगा, बट मैजिकल चीज होता है। मैजिकल चीज ये होता है कि ये तीनों चीज है, प्लेट, सोलेनॉइड और सीट, तीनों। देखो सबसे पहले ये समझो, हम तो बताना चाह रहे हैं, हम यहां पे एक वैसे ही बना रहे हैं, तुम समझते हो ही, इसमें करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा था, ठीक है। करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था, इसकी टोटल करंट थी I, टोटल करंट है I, और उसकी टोटल ये विड्थ जो है वो है W, बहुत लॉन्ग है, ठीक है, W, और ये होता है dW, di बाय dW, यूनिफॉर्म है तो ये I बाय W भी होगा, एंड दैट इज इक्वल टू K। इसका नाम दे दो PQRS। सबसे पहले इसकी वजह से फील्ड जो होता है, इसकी वजह से जो होता है फील्ड,
सबसे पहले इसकी वजह से समझ लो, इसको साइड में देखोगे तो इस साइड से दिखेगा, इसको साइड से, इसको सामने से देखोगे तो इस साइड से दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा भाई? ये P दिखेगा, ये Q दिखेगा, समझ रहे हो ना? यहां देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, P और Q ऐसे दिखेगा और करंट तुम्हारी तरफ आ रहा होगा। यहां पे फील्ड होता है म्यू नॉट K बाई 2, यहां पर फील्ड होता है म्यू नॉट K बाई 2, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। दूसरा, अब क्या करो, P और Q को मिला दो, P और Q को मिला दो ऐसे करके, ये P है और ये Q है, इन दोनों को मिला दो ऐसे करके, तो ये बन जाएगा पाइप। अगर तुम P और Q को मिला दोगे तो ये बन जाएगा इस तरह से, देखो, अगर तुम P को और Q को मिला दो तो ये तुम्हारा बनेगा इस तरह से, एक ऐसा पाइप जिसमें करंट तुम्हारी तरफ आ रहा होगा, एक ऐसा पाइप जिसमें करंट जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा होगा, ठीक है? इसके अंदर में तुमको फील्ड आएगा 0 और बाहर में फील्ड आएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, क्योंकि ये सरफेस के जस्ट बाहर निकाल रहे हैं, तो जो इसकी रेडियस है ना, सरफेस के बाहर निकाल रहे हैं, तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। व्हाट इज I बाय 2 पाई R? व्हाट इज टोटल करंट I बाय 2 पाई R? ये K है। देखो, टोटल करंट है ये, हमने इसको ऐसे घुमा दिया, वो ठीक है, बट अब क्या है बताओ? अब क्या है? ये जो बना तुम्हारा ट्यूब, ये तुम्हारा ट्यूब बन गया ना, ट्यूब। दिस ट्यूब कैरीज करंट पैरेलल टू इट्स एक्सिस, ट्यूब कैरिंग करंट पैरेलल टू इट्स एक्सिस। करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, एक्सिस इसका ये है, ये जो सिलेंडर है इसका एक्सिस ये है, एक्सिस इसका ये है, और करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है इस तरह से, करंट का फ्लो इस तरह से है, समझो, करंट का फ्लो इस तरह से तुम्हारी तरफ है सरफेस पे। तो बाहर जो फील्ड होता है वो होता है वही जो एक थिन वायर का होता था, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, म्यू नॉट K। I बाय 2 पाई मतलब क्या हो गया? टोटल करंट I, टोटल करंट I डिवाइडेड बाय टोटल करंट I डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 2 पाई R। ये पूरा करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पेरीमीटर के ऊपर, ये पूरा करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पेरीमीटर के ऊपर, तो टोटल करंट पर यूनिट लेंथ। तीसरा, इसको हम फोल्ड इस तरह से करो, किस तरह से? इसको अब जो है फोल्ड इस तरह से करो, वही पेपर है, करंट तुम्हारी तरफ था, वही पेपर है, करंट इस तरह से था। इसको ऐसे फोल्ड मत करो, ऐसे करते तो क्या बनता है? ट्यूब बनता है ना। इसको ऐसे फोल्ड करो, इसको इस तरह से फोल्ड करो, समझ रहे हो? ऐसे फोल्ड करो। अभी भी ट्यूब बना, लेकिन अब करंट इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहा है, अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये बन गया सोलेनॉइड, ये बन गया सोलेनॉइड, ठीक है? देखो सोलेनॉइड में क्या होता है। तीसरा बार क्या करो, तो तुमने यहाँ P और Q को मिलाया था, तो जब तुम P और Q को मिलाओगे, जब P को Q से मिला दोगे तो बन जाएगा ट्यूब। ये क्या बन जाएगा? ट्यूब। लेकिन तुम अब क्या करो, P को S से मिला दो, तुम P को S से मिला दो तो तुम्हारा इस तरह से बनेगा साइड व्यू में। और तुम P और S को मिला दोगे तो क्या होगा? देखो, P और S को मिलाओगे तो क्या होगा? P को ऐसे फोल्ड करो और P और S को मिला दो। अब करंट S से चल के आ रहा होगा कहां तक? P तक। ऐसे कई रिंग बनेंगे। हम अगर इसको इस तरह से मिला दें, ये इस तरह से था, ऐसे करेंगे तो ट्यूब बनेगा। ऐसे ये प्लेट है, ऐसे ये एक प्लेट है, ऐसे मिलाया था, ऐसे ये एक प्लेट है, ऐसे मिलाया था तो ट्यूब बना था। अब ऐसे मिला देते हैं, ऐसे, यानी अब तुम्हारा करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। कैसे? समझो, अब तुम्हारा जो करंट है वो इसके ऊपर ऐसे फ्लो कर रहा है, और तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ये बन गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में फील्ड कितना आता है तो बताओ? ये बन जाएगा सोलेनॉइड,
क्यों बन जाएगा सोलेनॉइड, हम इसको बताना चाह रहे हैं, ये इस तरह से बनेगा। करंट तुम्हारा यहां से ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो, यहां से आया यहां पे, यहां से गया पीछे से, यहां से आया, यहां से गया पीछे से, यहां से आया, यहां से गया पीछे से, यहां से आया, यहां से गया पीछे से, यहां से, लाइक दैट। तो इस केस में तुम्हारा इस तरह से ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग है, अंदर भी है बाहर भी है पूरा। तो अंदर में फील्ड होता है इसमें इस तरह से, कितना होता है म्यू नॉट बी, कितना होता था सोलेनॉइड के केस में म्यू नॉट एन आई। एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, समझो एन है, अगर हम इसको सोलेनॉइड बना देते हैं कैसे, इस तरह से देखो, ये हमारा सोलेनॉइड है, ये हमारा जो है सोलेनॉइड है इस तरह से, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट इन ईच लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट इन ईच लेंथ, इसका मतलब हुआ करंट पर यूनिट लेंथ। देखो नंबर ऑफ टर्न्स, सोचो एक मीटर में कितने टर्न्स हैं, एन क्या बता रहा है, एक मीटर में 100 टर्न्स हैं सपोज, और हर एक में करंट आई है, तो कितना करंट इस एक मीटर में फ्लो हो रहा है, पार हो रहा है, एन इंटू आई। ये है के, ये है के म्यू नॉट, यही तो था के क्या था, नो करंट पर यूनिट लेंथ, यही तो था के। तो याद रखना सब उसी फॉर्म में आता है, म्यू नॉट के बाई 2, और इसका वेक्टर फॉर्म नहीं लिए हैं, वेक्टर फॉर्म भी तुमको बताएंगे, तुम वेक्टर से निकाल सकते हो किस पॉइंट पे क्या होगा, उसको के को एक वेक्टर बनाएंगे, के पर यूनिट लेंथ को एक वेक्टर बनाएंगे। बट ये याद रखना जब ये सीट है म्यू नॉट के बाई 2, म्यू नॉट के बाई 2 ऊपर नीचे, इसको बना दिया, इसको क्या बना दिया ट्यूब, ऐसे। ट्यूब और सोलेनॉइड में फर्क होता है, ट्यूब के केस में करंट एक्सिस के पैरेलल होता है, और मतलब स्ट्रेट लाइन करंट्स होते हैं सरफेस पे, करंट स्ट्रेट फील्ड सर्कुलर, सोलेनॉइड में करंट सर्कुलर फील्ड स्ट्रेट। तो बता चुके पूरे मैग्नेटिज्म में थंब और राइट का रिलेशन होता है, अगर ये कॉज है, फिंगर कॉज है तो थंब इफेक्ट होगा, फिंगर और थंब कॉज है तो फिंगर इफेक्ट होगा। सर्कुलर करंट फील्ड ऐसे, स्ट्रेट करंट फील्ड ऐसे। तो यहां पे समझो, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये बन जाएगा ट्यूब, इसके अंदर फील्ड 0, जस्ट बाहर म्यू नॉट के, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई म्यू नॉट के। और अगर हम इसको ऐसे बंद कर दे, इस तरह ना बंद करें, हम इसको ऐसे बंद कर दें, ऐसे इसके ऊपर एक ट्यूब के ऊपर इसको चढ़ा दें ऐसे, भाई करंट जो है इसके एक्सिस के, एक्सिस तो ये है इसका, इस ट्यूब का जो है एक्सिस ये है, इसके परपेंडिकुलर करंट फ्लो कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर बहुत सारे रिंग्स है, ये बन गया सोलेनॉइड। इस केस में अंदर में, बाहर में फील्ड क्या होता है 0, अंदर में होता है म्यू नॉट के, म्यू नॉट एन आई। एन आई मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट थ्रू ईच लेंथ, यानी एन आई का मतलब है करंट पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा इतना। असली सोलेनॉइड यही होता है, ये तो नकली सोलेनॉइड होता था, ये नकली सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है भाई, हम ये मान के चल रहे हैं ये रिंग है, अगर ये रिंग है तो ये बढ़ेगा कैसे, अगर ये रिंग है तो ये बढ़ेगा कैसे, बढ़ने के लिए जरूरी को थोड़ा तिरछा हो, समझ रहे हो। अगर तुम इस पे अगर हम एक वाइंडिंग ऐसे करेंगे तब ना बढ़ेगा ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये थोड़ा सा टिल्टेड नहीं होगा, और जैसे ये टिल्टेड होगा बाहर फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म, इसको कैसे करते हैं, और सोलेनॉइड में पूरी एक क्लास लेंगे कैसे करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको कैसे अवॉइड करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, सब बताएंगे। ठीक, अभी तो बेसिक चीज बता रहे हैं। ठीक है, ये म्यू नॉट के याद रखना, तो ये तुम याद कर सकते हो, ये म्यू नॉट के बाई 2 होता है। ठीक है, अब बताओ, हम जानना चाहते हैं फील्ड ड्यू टू ए थिक स्लैब ऑफ करंट, फील्ड ड्यू टू ए थिक स्लैब ऑफ करंट। जैसे वायर था, एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर था करंट का, उसका एक भाई था, कौन भाई था, सॉलिड सिलेंडर था ना,
लिए थे ना, उसका एक भाई था सॉलिड सिलेंडर, जो बाहर जाके क्या होता था समझो, हमारा जो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसके कारण फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। फिर हमने देखा कि नहीं, ये जो है वायर नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, और इस पूरे सिलेंडर में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने क्या देखा था, अंदर में कुछ फील्ड निकाले थे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था। बाहर जाके भले ये पूरा का पूरा क्या बन जाता था, बाहर जाते ही ये पूरा का पूरा सिलेंडर क्या बन जाता था, थिन वायर बन जाता था। ठीक है, उसी तरह से जो ये स्लैब है, जो ये थिन लिए हैं, ये पेपर लिए हैं, अगर ये पेपर ना होता, और इस पेपर में करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, इस बुक में करंट फ्लो कर रहा होता तुम्हारी तरफ, इस बुक में, ये मतलब इस पेपर की थिकनेस क्या होती है, 0 होती है। इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस है, ये कंडक्टिंग प्लेट है लेकिन इसकी थिकनेस है, ये इसका डी थिकनेस है, और करंट इस पूरे में से तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुमको अंदर और बाहर फील्ड निकालना है, और ये प्रूव करना है कि जैसे बाहर जाओगे ये पूरा का पूरा बुक क्या बन जाएगा, पेज बन जाएगा। जैसे इसके बाहर जाओगे अंदर में फील्ड कुछ और तरीके से वेरी करेगा, जैसे बाहर जाओगे यहाँ पे तो इस पूरे बुक को तुम पेज मान सकते हो, बट जब तक तुम इसके भीतर हो फील्ड कैसे वेरी करेगा ये निकालना है। तो क्या करोगे, देखते हैं। अगला है हमारा, हाँ सर ये एनआई को के कैसे लिखा है? एनआई को के कैसे लिखा बता रहा हूँ, देखो। हम एक हाफ सिलेंडर बना रहे हैं, देखो हम एक हाफ सिलेंडर बना रहे हैं इस तरह से। कैसे दिखा, हम एक हाफ सिलेंडर बना रहे हैं इस तरह से। चलो एक काम करते हैं, इसी को लेते हैं। ये इस तरह से जो है करंट था, और मैंने इस करंट को इस तरह से फोल्ड कर दिया। मैंने अब इस करंट को इस तरह से फोल्ड कर दिया, कैसे, ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, एक सेक्शन दिखा रहे हैं, हालांकि ये पूरा कंप्लीट है, ये इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ फील्ड निकालना है, हमको यहाँ क्या करना है, फील्ड निकालना है। ये कैसा करंट है, देखो इस तरह से है, ये इस तरह से करंट है, ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ऐसे करके इस तरह से जा रहा है ना। हमको इसके अंदर फील्ड निकालना है, तो हम जानते हैं इसके अंदर हमने फील्ड कैसे निकाला था। हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस माना था। हम इस सिलेंडर का हाफ पार्ट ले रहे हैं। पहले करंट वायर बाय वायर था, अब करंट जो है वो कंटिन्यूअस करंट है। हम ऊपर का सेक्शन ले रहे हैं और नीचे का सेक्शन ले रहे हैं। देखिए ऊपर में करंट इस तरह से आ रहा है, नीचे इस तरह से जा रहा है। हमको यहाँ पे फील्ड निकालना है। हम यहाँ पे क्या एक ऐसे बनाते हैं एम्पीरियन लूप, जो वहां किए थे। हमने क्या किया था, वहां पे टर्न बाय टर्न था ना, तो यहाँ पर एक रिंग इस तरह से है, दूसरा रिंग इस तरह से है ना, बहुत सारे रिंग बनेंगे इसमें। कहीं भी एक छल्ला काट दो, कहीं भी आर और डी आर में इसको कट कर दो, इसको क्या करो, कहीं भी आर और डी आर के बीच में इसको कट कर दो, वो एक रिंग की तरह कटेगा। हम वही चीज लॉजिक लगाएंगे, तो वहां पे फील्ड जो है बाहर में हमने 0 प्रूव किया था। यहां मान लेते हैं फील्ड बी है, इसको एक एम्पीरियल लूप मान लो, पी क्यू आर एस। अब यहाँ ये रिंग्स नहीं है, समझो, ये ऐसा नहीं कि एक वायर ऐसे आया फिर ऐसे गया, ऐसे नहीं है। ये बिल्कुल मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने क्या कि बैटरी को इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि बैटरी का पॉजिटिव प्लेट यहाँ लगा दिया, इस प्लेट के साथ पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, और इस प्लेट के साथ नेगेटिव प्लेट लगा दिया, तो करंट यहाँ से निकलेगा पूरा और फैल के ऐसे घूम के चला आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो अब इसको भूल जाओ, उस मेथड को भी तुम भूल जाओ। पी क्यू आर एस के ऊपर पी क्यू आर एस पी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल लगा दो। कहाँ पे, पी क्यू आर एस पी पे। तो ये देखो यहां से यहां तक फील्ड परपेंडिकुलर है इसके 0, यहां तो फील्ड ही नहीं है,
ये पूरा 0, यहाँ पे भी फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर 0। ये सिंपली कितना आ जाएगा, ये लेंथ अगर L है और यहाँ मान लो मैग्नेटिक फील्ड B है तो कितना आ जाएगा, B इंटू L। यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, B इंटू L। दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू व्हाट इज इनसाइड करंट। इसमें से अगर इसमें करंट पर यूनिट लेंथ, अगर इसमें करंट पर यूनिट विथ, करंट पर यूनिट लेंथ अगर इसकी K है तो इसके अंदर कितना करंट है, K इंटू L होगा। करंट पर यूनिट लेंथ अगर L है तो इसके अंदर इसका L लेंथ बंद है, इसमें टोटल करंट कितना हो जाएगा, करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ एनक्लोज। तो L से L कट गया तो कितना आ गया, म्यू नॉट K। ओके सर। जो म्यू नॉट Ni था, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बताओ, ये एक वो है सोलेनॉइड है, हर टर्न से करंट जा रहा है, हर टर्न से करंट जा रहा है। हम इसका इतना पार्ट लेते हैं, इतना पार्ट, इसमें कितना करंट होगा, इसमें कितना करंट होगा, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ L, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट थ्रू ईच टर्न। अगर हम यहाँ पर अगर हम एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे इस टाइप से, और यहाँ पर अगर हम इस टाइप से अगर हम एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे, इसमें से कितना करंट पास हो गया, तो हर टर्न से I करंट पास हुआ और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है Ni, तो Ni N इंटू L टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I थ्रू ईच NLI। अगर हम इसी को ऐसे ऐसे ना करके कंटिन्यूस कर दें और कहें कि नहीं, ये करंट ऐसा नहीं है कि एक वायर जब टच हो जाएंगे, समझो जब ये पूरा वायर टच हो गया है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर नहीं है, ये सोलेनॉइड है, बट ये जो है ये क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर